शानदार एक नई वीडियो में मेरे प्यारे भाई सभी का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करते हैं, नंदन बंदन अभिनंदन करते हैं आप ही के चैनल जीएस ट्यूशन क्लासेस पे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे बताएंगे मेरे प्यारे भाई कि जो तुम्हारी विद्युत रसायन चैप्टर 2 कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का ये बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसमें तुम्हारे न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसमें तुम्हारी थ्योरी भी है। इन डिटेल से हम आपको छोटे छोटे वीडियो में चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। ये छोटे छोटे वीडियो में हम तुमको ये चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, किसी को दिक्कत भी नहीं होगी और समस्या भी नहीं होगी मेरे प्यारे भाई। किसी को दिक्कत भी नहीं होगी, किसी को समस्या भी नहीं, तनिक भी बच्चे को कोई भी परेशानी भी नहीं देखने को मिलने वाली है। सभी के सभी लोग अपना दिल, अपना दिमाग, डाटा, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी सब कुछ साथ में लेकर बैठेंगे, तभी क्लास में मजा आने वाला है। सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो। अगर नोट्स बना रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे तो आप लोग बनाना स्टार्ट कर दीजिए मेरे प्यारे। नोट्सों को आप लोग यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हिंदी विद्युत रसायन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद्युत रसायन सरकार। ये कौन सी बला है मास्टर, आए कोई भी बला नहीं, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन क्या होती है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इसमें चैप्टर 2 है, अध्याय 2 है, केमिस्ट्री का भेजी कक्षा 12 की केमिस्ट्री आप यहाँ पे देख रहे। विद्युत रसायन क्या है, सबसे पहले रसायन के बारे में पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे सेलों के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हम यहाँ पे सेलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि सेल क्या होता है सरकार, यहाँ पे CEL सेल क्या होता है सरकार। यहाँ पे देखेंगे सेल, ये सेल कौन सी वाला है सरकार, सेल क्या है, सेल क्या नहीं है, पूरी जानकारी एक ही वीडियो में देखेंगे। तो वह सरल मशीन जो ऊर्जा के रूप को बदल देती है सेल कहलाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे वह सरल मशीन जो ऊर्जा के रूप को बदल देती है, वह सरल मशीन, वह सरल मशीन जो ऊर्जा के रूप को बदल, जो ऊर्जा के रूप को बदल देती है, जो ऊर्जा के रूप को बदल देती है क्या कहलाती है, सेल कहलाती है मेरे प्यारे भाई। इतनी बातें सभी को समझ में आ रही है। उसी प्रकार जो सेल विद्युत व रसायन से संबंधित होते हैं उन्हें विद्युत रसायन सेल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जो सेल विद्युत व रसायन से संबंधित होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जो सेल विद्युत व रसायन, विद्युत व रसायन से संबंधित, विद्युत व रसायन से संबंधित होते हैं उन्हें विद्युत रसायन सेल कहते हैं। विद्युत रसायन, विद्युत रसायन सेल कहते हैं सरकार। यहाँ तक तुमको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ चुकी होगी कि जो सेल विद्युत व रसायन से संबंधित होते हैं उन्हें विद्युत रसायन सेल कहते हैं। आइए दूसरी बात लिखेंगे, विद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं। ये तुम्हारे यहाँ पे प्रकार भी पूछे जाते हैं सरकार के। विद्युत रसायन सेल विभिन्न प्रकार के होते हैं, इन विभिन्न प्रकारों पे भी बात होती है सरकार। अपनी कॉपी में यहाँ पे हेडिंग डाल लो, विद्युत रसायन सेल कितने प्रकार की होती है सरकार। यहाँ पे लिखेंगे विद्युत रसायन सेल, विद्युत रासायनिक, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल ये तुम्हारे भैया जी 2 प्रकार की होती हैं मेरे प्यारे में। विद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल तुम्हारे 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गैल्वेनिक सेल पे बात करते हैं। गैल्वेनिक सेल ये कौन सी बला है, कोई भी बला नहीं है, देखेंगे भैया जी गैल्वेनिक, गैल्वेनिक सेल सरकार। गैल्वेनिक सेल ये कौन सी बला है, कोई भी बला नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात में विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल मेरे प्यारे भाई।
देखो बहुत ही सटीकता के साथ यहाँ पे गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल पे बात करेंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या करती है सरकार, इसी के नीचे इसका मुख्य कार्य लिख देंगे और इसके नीचे इसका मुख्य कार्य लिख देंगे। यहाँ पे गैल्वेनिक सेल ही है, ये क्या करेगी, ये भाई जी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है सरकार। रासायनिक सेल जो होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलती है, तो गैल्वेनिक सेल बदल देती है सरकार। उसके बाद यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में ये बदलने का काम करती है, विद्युत को विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम ये करती है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हैं कि नहीं, क्लियर हो चुकी हैं सभी को शानदार तरीके से। ये छोटी मोटी बात क्लियर हो चुकी है कि सेल क्या होती है, वह सरल मशीन जो ऊर्जा के रूप को बदल देती है, सेल कहलाती है। फिर जो सेल विद्युत व रसायन से संबंधित होते हैं उन्हें विद्युत रसायन सेल कहते हैं। और विद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन से, वो तो प्रकार है गैल्वेनिक सेल और तुम्हारे यहाँ पे विद्युत अपघटनी सेल। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। फिर उसके बाद विद्युत अपघटनी सेल क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है मेरे छोटे नन्हे मुन्ने लल्ला। इतनी बातें बाबू शायद सभी को क्लियर हो चुके हैं कि नहीं। अब हम यहाँ पे गैल्वेनिक सेल का फिगर बनाने जा रहे हैं, सभी के सभी साथी यहाँ पे शानदार तरीके से देखेंगे। या तो सेंट्रल हेडिंग डाल लेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि ये तुम्हारे गैल्वेनिक सेल से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 देखने को जरूर ही मिलेंगे। तो गैल्वेनिक सेल का फिगर बनाने जा रहे हैं सभी लोग, बहुत ही सटीकता के साथ, बहुत ही ध्यान से इसको देखेंगे लल्ला। आओ सभी के सभी जने इसको बहुत ही सटीकता के साथ, शानदार तरीके के साथ देखेंगे, तभी जो है मजा आ पाएगा सरकार। देखे कैसे का यहाँ पे बात बनेगी, धुरंधर तरीके से बात बन जाएगी सरकार। यहाँ पे गैल्वेनिक सेल का हम फिगर बनाने जा रहे हैं। किसका फिगर बनेगा, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का मेरे प्यारे भाई ये तुम्हारा यहाँ पे फिगर बनने जा रहा है, सभी के सभी साथी देखो। गैल्वेनिक सेल का फिगर कैसे क्या बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे शानदार तरीके के साथ दो तुम यहाँ पे बीकर ले लोगे। कितने बीकर लेंगे सरकार, यहाँ पे तुम लोग 2 बीकर ले लोगे सरकार। 2 बीकर तुमको यहाँ पे ले लेने हैं, ज्यादा बीकर लेने की तुमको यहाँ पे जरूरत आवश्यकता भी नहीं है सरकार। ये तुमने यहाँ पे 2 बीकर ले लिए हैं। फिर उसके बाद तुम लोग यहाँ पे इसमें जो है क्षण डालोगे। ये कौन किसकी क्षण है वो भी हम तुमको अभी वीडियो में बता दें कि ये किसकी क्षण है। फिर उसके बाद एक ब्रिज भी डालोगे, ये हमने यहाँ पे इसका ब्रिज भी डाल दिया सरकार। ये क्या है, ये भेजी ब्रिज है, मतलब कि पुल पड़ गया है। अब देखिए ये किसकी क्षण है, अब इसमें तुम्हारे एक करंट बहेगा सरकार। ये तुम्हारे यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये करंट बहेगा मेरे प्यारे भाई। ये क्या हो रही है, यहाँ तुम्हारा करंट बह रहा है। अब उसके बाद ये क्षण किसकी है, ये तुम्हारे भैया जी कॉपर की क्षण है। ये कॉपर की क्षण है। और ये तुम्हारे यहाँ पे जो द्रव भरा रहता है ना, ये तुम्हारा कौन सा द्रव है मेरे प्यारे भाई, ये कौन सा द्रव है, तो यहाँ पे बात करेंगे CuSO4। ये तुम्हारा किसका द्रव है, CuSO4 का द्रव है सरकार। और यहाँ 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 ये तुम्हारा कौन सा द्रव है। ये पहली बात, ये कौन सी क्षण है, तो है जी जिंक, Zn की क्षण है सरकार, Zn की क्षण है। और इसमें कौन सा द्रव भरा है, ZnSO4 मेरे प्यारे भाई, ये जो है द्रव भरा हुआ है। उसके बाद इसमें, और ये तुम्हारा माइनस का होता है, ये तुम्हारा माइनस होता है और ये तुम्हारे यहाँ पे प्लस होता है। कैथोड एनोड क्या होते हैं, तो जो तुम्हारे यहाँ पे माइनस है ये तुम्हारा भाई जी एनोड होता है। ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा भाई जी यहाँ पे एनोड है और ये तुम्हारे यहाँ पे कैथोड है। कैथोड, ये तुम्हारे भैया जी यहाँ पे कैथोड है सरकार। बोलो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि नहीं, कटाई मास्टर यहाँ तक बात शानदार तरीके से। फिर उसके बाद ये क्या है, ये तुम्हारे यहाँ पे लवड़ ब्रिज है। क्या है, लवड़ सेतु। लवड़ सेतु में कौन कौन सी तुम्हारे यहाँ पे पदार्थ पाए जाएंगे, तो भाई जी लिख लेते हैं संदर्भ KCl तुम्हारा यहाँ पे पाया जाता है। फिर उसके बाद आप NH4Cl
Cl का भी प्रयोग कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। फिर KNO3 का भी आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं सरकार। KNO3 का भी प्रयोग आप यहाँ पे कर सकते हैं। इतनी 3 चीजों में से आप किसी भी लेवल सेतु में प्रयोग कर सकते हैं। बोलो यहाँ तक बात सभी को पल्ले पड़ गई कि नहीं मास्टर? कतई शानदार तरीके से हमको यहाँ तक बातें क्लियर हो ही गई सका, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आगे की प्रक्रिया भी धुआंधार तरीके से काम करेगी। कौन सी प्रक्रिया? सभी के सभी साथी यहाँ से ध्यान से क्या करेंगे, सभी के सभी साथी जो है जिसको ध्यान से देखेंगे तभी मजा आ पाएगा। तो यहाँ पे एनोड है। सबसे पहली बात, इसमें जो मुख्य बिंदु है, इसके मुख्य बिंदु कौन से हैं? नोट करके रखेंगे। इसके मुख्य बिंदु कौन से हैं? यदि गैल्वेनिक सेल में जिंक व कॉपर का प्रयोग किया जाता है तो इसे डैनियल सेल भी कहते हैं। क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट बना के, यदि गैल्वेनिक सेल में जिंक व कॉपर का प्रयोग किया जाता है तो इसे डैनियल सेल भी कहते हैं। डैनियल सेल भी कहते हैं मेरे प्यारे भाई, तो उसे डैनियल सेल भी कहते हैं। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नहीं? अब इसमें विद्युत धारा किधर से किधर की ओर प्रवाहित होगी उस पे भी बात करते हैं। कहते हैं मास्टर उस पे भी बात तो होनी चाहिए। सटीकता के साथ उनको यहाँ पे बताएंगे कि इसमें किधर से किधर विद्युत धारा बहती है सरकार। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें जो है विद्युत धारा तुम्हारी सरकार Cu से जिंक की तरफ बहती है। यहाँ पे तुम जिंक लिखोगे, ये तुम इसको डिब्बे में बंद कर लोगे और यहाँ पे तुम कॉपर लिखोगे। इसमें ये तुम्हारे इधर से इधर क्या बहेगी? विद्युत धारा। इधर से इधर तुम्हारी क्या बहेगी? विद्युत धारा। और इधर से तुम्हारे इधर के ओर क्या बहेंगे? इलेक्ट्रॉन। इतनी बात पल्ले पड़ी कतई भैया जी, क्योंकि ये भैया जी कम क्रियाशील है, इतनी अधिक क्रियाशील है। कम क्रियाशील तुम्हारी ये, लेकिन वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बात क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही शानदार पॉइंट बता कि इसमें वोल्ट 1.10 वोल्ट बनता है इसमें करंट। इसमें सेल में कितना वोल्ट बनता है? तो भाई जी 10.1 बनता है। इतनी बातें क्लियर हो ही चुकी होंगी। अब तुमको यहाँ पे घबराने की, मुस्कुराने की आवश्यकता नहीं कि अब तुम्हारे यहाँ पे पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है मेरे प्यारे भाई। अब अगर तुम यहाँ पे घबरा गए तो बात जो है बड़ा दुविधा की पड़ जाएगी। अगर अब तुम यहाँ पे जो है कंफ्यूज आ गए तो बात बहुत दुविधा की पड़ने वाली है। बात बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली सरकार। अब तुमको यहाँ पे पूरा का पूरा अपना फोकस लगा देना है। तो आज के वीडियो में हमने यहीं तक तुमको समझाया है। सभी के सभी साथी शानदार तरीके से समझ भी गए होंगे। क्या करे होंगे? सभी के सभी साथी शानदार तरीके से समझ भी गए होंगे मेरे प्यारे। सभी के सभी साथी शानदार तरीके से समझ भी गए होंगे ना। चलिए, आगे की प्रक्रिया लगातार यहाँ पे तुम्हारी बढ़ेगी। आगे की प्रक्रिया क्या होगी? आगे की प्रक्रिया तुम्हारी यहाँ पे लगातार भैया जी बढ़ेगी। कंफ्यूजन दिक्कत की बात तुम्हारी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बोलो यहाँ तो सभी को क्लियर होता हुआ चल रहा है। कतई मास्टर यहाँ से हमको जो है क्लियर हो गया है। अब आगे की प्रक्रिया भी बढ़ जाने दो। अब आगे की प्रक्रिया भी मास्टर बढ़ जाने दो, तभी जो है मजा आएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट तुम इसका ले सकते हो। कंफ्यूजन दिक्कत की बात है तो कमेंट बॉक्स में तुम यहाँ पे पूछ भी सकते हो सरकार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।